वेलकम फ्रेंड। तो ये ऑपरेटर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का थर्ड मॉड्यूल है जिसमें हम आज पढ़ेंगे ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, ट्रेंड को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे अप ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया या फिर साइडवेज मार्केट हो गया। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि ये जो हमारा कोर्स है ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, इसमें हम पूरा डिटेल से नहीं जा रहे, इसमें हम कैंडल स्टिक वगैरह के बारे में नहीं बता रहे हैं, बेसिक्स से नहीं जा रहे हैं हम। ठीक है, इसमें थोड़ा 10% 20% जिनको ट्रेडिंग आती है थोड़ी बहुत, उसको इम्प्रूव करने के लिए उसको हम कैसे एज ए ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हम यूज कर सकते हैं, जैसे हम ऑपरेटर के अकॉर्डिंग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट के जो प्लेयर होते हैं वो FII, DII और प्रो होते हैं। ठीक है, हम रिटेलर सिर्फ उनके स्ट्रेटेजी को, सिर्फ हम उनके चाल के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो फिर ये हम इसमें ट्रैप होंगे। ठीक है, और हमें ये देखना है क्योंकि मार्केट का जो मार्केट का स्ट्रक्चर है ना, वो अभी काफ़ी चेंज हो चुका है। क्योंकि 2017 से मैं मार्केट में हूँ, प्री कोविड भी देखा है, कोविड भी देखा और आफ्टर कोविड भी देख रहा हूँ। तो प्री कोविड आफ्टर कोविड तक तो ठीक था, लेकिन 1 ईयर से ये मार्केट का स्ट्रक्चर काफ़ी चेंज हो चुका है। ठीक है, इसमें यदि आप नॉर्मल जो ट्रेंड लाइन वगैरह प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करोगे तो इसमें कभी भी आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा ऑपरेटर के अकॉर्डिंगली सोचेंगे कि ऑपरेटर कैसे इसमें ट्रेड करें, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट को तो मूव वही कर रहे हैं, हम लोग तो रिटेलर हैं, हम लोगों के पास उतने पैसे नहीं है कि हम मार्केट को मूव कर सके। ठीक है, तो हमें ऑपरेटर को चाल को समझना है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इस कोर्स को हमने डिजाइन किया है। ठीक है, अगर आपको 10 या 20% ट्रेडिंग आती है तभी आप इस कोर्स को परचेज कीजिए। ठीक है, और इसमें आप वही चीज़ें सीख सकते हैं, मतलब आप अपने लेवल को अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा जिस चीज़ के बारे में आप नहीं जानते थे। ठीक है, तो इसमें हम ऑपरेटर के अकॉर्डिंगली सोचेंगे, ना कि हम रिटेल के अकॉर्डिंगली सोचेंगे। देखिए, हम इस वाले मॉड्यूल में पढ़ेंगे ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, तो ट्रेंड को हम जनरली कैसे डिफाइन करते हैं, तो हमने पढ़ा हुआ है कि अप ट्रेंड होता है, ठीक है, डाउन ट्रेंड होता है एंड साइडवेज होता है। ठीक है, जनरली अब साइडवेज को टाइम वाइज करेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक न्यू वर्ड है, साइडवेज मार्केट को डिफाइन करने के लिए टाइम वाइज करेक्शन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो या फिर इसको कंसोलिडेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो टाइम वाइज करेक्शन है, साइडवेज कंसोलिडेशन कब आता है, अप ट्रेंड के बाद में कुछ दिन के लिए टाइम वाइज करेक्शन आता है, उसके बाद फिर से अपना ट्रेंड को रिज्यूम करता है। ठीक है, उसी तरह से डाउन ट्रेंड में भी कुछ दिनों के लिए टाइम वाइज करेक्शन आता है, फिर उसके बाद वो अपने ट्रेंड को रिज्यूम करता है। ठीक है, तो अभी हम इसमें देख रहे हैं डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड को कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, यहाँ कोई थ्योरेटिकल नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें हमें सिर्फ समझना है कि हम ट्रेंड को कैसे एनालाइज करेंगे, क्योंकि मैंने ये सारे मॉड्यूल को ऐसे बनाया है, इसमें लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि लाइव ट्रेडिंग करके भी इसमें दिखाऊंगा, और इसमें जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उन सब का यूज करके या समराइज करके मैं आपको लास्ट में ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। तो मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ जिसको आप प्रैक्टिकल यूज करेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड को कैसे डिफाइन करेंगे, तो डाउन ट्रेंड को डिफाइन करने के लिए क्या होता है कि देखिए, एक ये स्विंग है, एक ये स्विंग है, ये स्विंग है। ठीक है, ये स्विंग है, ये स्विंग है। तो डाउन ट्रेंड को डिफाइन करने के लिए देखिए, कोई भी स्विंग है ना, वो एक दूसरे से लो पे बन रहा है। ठीक है, मतलब ये एक स्विंग और इसका जो हाई है ये लोअर हाई है। ठीक है, उसी तरह से इसका जो लो है वो भी एक दूसरे से लो पे बन रहे हैं। ठीक है, तो एक स्विंग मतलब किसी भी स्विंग को कोई भी ब्रेक नहीं कर पाए। जैसे ये स्विंग है, इसको इसने ब्रेक नहीं किया, उसके नीचे वाला ये स्विंग बना, फिर दूसरा स्विंग बना, वो इसके नीचे स्विंग बना, मतलब प्रीवियस स्विंग को कोई भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस स्विंग के नीचे एक ये स्विंग बना, फिर ये बना, फिर ये बना। ठीक है, मतलब किसी भी स्विंग को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो इसको हम जनरली बोलेंगे क्या, डाउन ट्रेंड। मतलब कुछ ही दिनों के लिए, चाहे कुछ घंटे के लिए भी हो सकता है। इसमें अगर हम टाइम फ्रेम चेंज करें तो हमको हर एक टाइम फ्रेम में, जैसे 1 मिनट टाइम फ्रेम हो गया, 15 मिनट टाइम फ्रेम हो गया,
10 मिनट टाइम, हर एक टाइम फ्रेम में हमको कंसोलिडेशन दिखाई देगा, हर एक टाइम फ्रेम में हमको अप ट्रेंड दिखाई देगा, हर एक टाइम फ्रेम में हमको डाउन ट्रेंड दिखाई देगा। बस हमको देखना है, जैसे हम अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे कि अभी जनरली ट्रेंड क्या है, ट्रेंड अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो अगर ऐसे लोअर लो बनाया जा रहा है, ठीक है, इसके हाइज भी लो हो रहे हैं, ठीक है, और ये लो भी लो हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, डाउन ट्रेंड। चाहे 10 मिनट के लिए ही हो या फिर 2 घंटे के लिए ही हो, इसको हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड। अब हम डिफाइन करते हैं अप ट्रेंड को, ठीक है। तो अप ट्रेंड को हम कैसे करेंगे डिफाइन, देखिए होता क्या है, जब हमारा एक ये ट्रेंड है, ठीक है, ये ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, ये एक स्विंग बना लास्ट और ये लोअर स्विंग बना, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, इसके लो जो है ना, ये वाले स्विंग को इसको ब्रेक नहीं किए, जो लास्ट लो है इस स्विंग को इसने ब्रेक नहीं किया, मतलब इसको रिस्पेक्ट किया। और यहाँ पे क्या हुआ, टाइम वाइज कुछ करेक्शन हुआ जिसको हम बोलेंगे कंसोलिडेशन, ठीक है। और यहाँ से क्या हुआ कि ये फर्स्ट स्विंग है, यानी कि इस स्विंग को यहाँ से वापस इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद फिर ऊपर गया, फिर एक ये स्विंग बना, अगेन हाई, फिर एक स्विंग बना, मतलब इस स्विंग के ऊपर ही बन रहा है, आप ध्यान से देखो, एक ये स्विंग बना और इसके ऊपर ही बन रहा है, ठीक है। तो जनरली इसमें जो भी स्विंग बन रहे हैं, यहाँ कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट दिया और ये फर्स्ट स्विंग को यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है, उसके बाद यहाँ से रिटेस्ट किया और यहाँ से हायर हाई का फॉर्मेशन चालू है। यानी ये जो हमारा डाउन ट्रेंड था ये हो गया कंसोलिडेशन और ये हो गया अप ट्रेंड। इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये लो जो है ये भी हायर लो बन रहे हैं, ये भी लो हायर बन रहा है और ये हाई ऑलरेडी हाई बन रहा है, मतलब एक हाई से ऊपर ये दूसरा वाला हाई है, इस हाई के ऊपर ये वाला हाई है, इस हाई के ऊपर ये वाला हाई है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि अप ट्रेंड में इसके हाई भी एक दूसरे के ऊपर बन रहे हैं और इसके लो भी एक दूसरे के ऊपर बन रहे हैं, इसलिए इसको हम अप ट्रेंड कंसिडर करेंगे, चाहे ही जितने टाइम के लिए हो, 1 आवर के लिए ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन हम 1 आवर टाइम फ्रेम में भी इसको हम अप ट्रेंड कंसिडर करेंगे। ये हो गया कंसोलिडेशन जोन और ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ट्रेंड एनालिसिस। इसमें अभी हम इतना ही रखते हैं, आगे जब हम दूसरे मॉड्यूल में जाएंगे तो फिर वहाँ पे हम इसको डिटेल एनालिसिस करेंगे अलग मॉड्यूल में, ठीक है। फिलहाल हम इतना समझ लिए कि अप ट्रेंड क्या होता है, कंसोलिडेशन क्या होता है एंड डाउन ट्रेंड क्या होता है, ठीक है। तो इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं और अब आगे के मॉड्यूल में हम नेक्स्ट चैप्टर को या नेक्स्ट मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद।